देखो, डाइट के बारे में बोलूँ तो एक बात ध्यान रखना, पसीना बहाने से आपके खून में उबाल आता है। पसीना बहाने से खून में उबाल आता है और उबाल ऐसा होता है कि आप जो खाएं सब भस्म हो जाता है, जो खाएं सब भस्म हो जाता है, सब उड़ जाता है, खाते उड़ जाता है। ये हमारे एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत में कहूँगा मैं, इनका नाम है स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद, और ये 1896 में जन्मे हैं। डेटा ये कहता है कि इनकी फिलहाल उम्र तकरीबन 125 साल है, जिंदा हैं और अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं कि भाई अब देखिए ना यार, अचीवमेंट नहीं क्या रही है, दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिंदा रहना। ऐसा क्या? नहीं, बहुत समय तक जिंदा रहना अचीवमेंट। जब लोग आपसे पूछते हैं कि यार सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट, ये लोग बोलते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। जिंदा रहना भी सक्सेस है दोस्त, बशर्ते तू उतना जिंदा रहे जितना कोई ना रह पाया हो। हमारी डाइट में तेल सबसे लेट आया, तेल। ये है XYZ ऑयल, इससे हार्ट रहता है हेल्दी। सौरभ गांगुली लेके आ रहे थे कुछ टाइम पहले, सौरभ गांगुली जी खुद चले गए हॉस्पिटल में। और अपनी बॉडी में सारा खेल ब्लड सप्लाई का है। अगर आर्टरीज खुली हैं, पाइप चौड़े हैं, बढ़िया सप्लाई है, बढ़िया सप्लाई है, पाइप चौड़े हैं, खून बढ़िया जा रहा है, कोई बीमारी नहीं हो सकती, लंबा जियो की गारंटी। लेकिन अब सुबह पहले वो रेस्टोरेंट का खाना है, जोमेटो टोमेटो स्विगी और धनाधन तेल का खाना बढ़िया, ओह टेस्टी बना। टेस्टी खाने का मतलब क्या? उसमें बहुत तेल होगा तभी टेस्टी लगता है। मैं इसका इनका सीक्रेट होता है और मैं इस इंसान को सैल्यूट करता हूँ। ट्रू इंडियन ही इज। ऐसे ही लोग इंडिया को OTT इंडिया बनाते हैं, OTT भारत बनाते हैं। ये सच्चा भारत का रत्न है और मुझे पता है OTT भारत के द्वारा मैं से कई रत्न पैदा करने वाला हूँ जो अपनी जिंदगी में हर सेगमेंट में झंडे गाड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, डाइट के बारे में बोलूं तो एक बात ध्यान रखना, पसीना बहाने से आपके खून में उबाल आता है। पसीना बहाने से खून में उबाल आता है और वो उबाल ऐसा होता है कि आप जो खाएं सब भस्म हो जाता है, जो खाएं सब भस्म हो जाता है, सब उड़ जाता है, खाते उड़ जाता है। पसीना बहाने से आप पत्थर भी पचा सकते हैं। मतलब अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त है तो नहीं कर पा रहे, 10 से शुरू कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सपाटी 10 से शुरू कर दो, चिंता वाली बात नहीं। अगर आपकी एक्सरसाइज में दम है, अगर आपकी एक्सरसाइज में दम है तो आप कुछ भी खा लो, पच जाएगा। खैर, मैं फिलहाल एक डेटा के ऊपर बात करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपसे बात करता हूँ। ये हमारे एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत में कहूँगा मैं, इनका नाम है स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद, और ये 1896 में जन्मे हैं। डेटा ये कहता है कि इनकी फिलहाल उम्र तकरीबन 125 साल है, जिंदा हैं अभी और अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं कि भाई अब देखिए ना यार, अचीवमेंट नहीं क्या रही है, दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिंदा रहना। ऐसा क्या? नहीं, बहुत समय तक जिंदा रहना अचीवमेंट है। जब लोग आपसे पूछते हैं कि यार सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट, ये लोग बोलते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। जिंदा रहना भी सक्सेस है दोस्त, बशर्ते तू उतना जिंदा रहे जितना कोई ना रह पाया हो। लेकिन तुझे मरने की पड़ी, तू स्ट्रेस में है। सोच यार, सोच, जिंदा रहना भी सक्सेस है, बशर्ते तू सबसे ज्यादा जिंदा रह सके, सबसे ज्यादा। ये इंसान ये कहते हैं कि मैं I lead a simple disciplined life. I eat very simple, only boiled food, without oil or spices, rice और boiled दाल। ये हमारी डाइट है। 127 साल का इंसान ये कहता है। मतलब क्या सक्सेस? मैं इनके राष्ट्रपति ने इनको बुलाया, क्यों बुलाया? राष्ट्रपति को पता है कि मैं इतना नहीं जी पाऊंगा, ये लेजेंड है। अब देखो इस इंसान ने क्या किया, कॉन्सेप्ट देखो, और ये बहुत सही है। हमारी डाइट में तेल सबसे लेट आया, तेल। ये है XYZ ऑयल, इससे हार्ट रहता है हेल्दी। सौरभ गांगुली लेके आ रहे थे कुछ टाइम पहले, सौरभ गांगुली जी फिर खुद चले गए हॉस्पिटल में। दुनिया में कोई सा भी ऑयल, देखो ऑयल से क्या होता है, जैसे ये हमारी यहाँ समझ, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझो यार। तुम बिना कॉन्सेप्ट के क्या है कि तुम्हें घर वाले कुछ बोलेंगे तुम बेवकूफ बन जाओ। कॉन्सेप्ट देखो, ये आर्टरी है, ये आर्टरी। किसी को हार्ट अटैक आया, मान लो किसी को हार्ट अटैक आया, सबसे पहले घर वाले बोलते हैं कि भाई अब तेल बंद कर दे। तेल क्यों बंद कर दे, समझना एक बार।
क्योंकि तेल, डॉक्टर बोलेगा तेल नहीं, नहीं तेल नहीं है, ये सफोला फफोला कुछ नहीं खाना है तेरे को, ये तेल वेल बंद कर यार, ये रिफाइंड फिफाइंड का चक्कर बंद कर। क्यों? क्योंकि तेल जमता है, ये तेल जम गया, जमता रहा जमता रहा, हो सकता है किस दिन ये यहाँ जो ये प्लैग बन रहा है ये फूट गया तो ब्लॉक हो गया, एकदम से 1 सेकंड में ब्लॉक हो जाता है, वो बात अलग है, मैं आपको जो है मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल कीप इट सिंपल। तो तेल मान लो जम रहा है जम रहा है जम रहा है, अब इस जमने से क्या हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, और अपनी बॉडी में सारा खेल ब्लड सप्लाई का है। अगर आर्टरीज खुली हैं, पाइप चौड़े हैं, बढ़िया सप्लाई है, बढ़िया सप्लाई है, पाइप चौड़े हैं, खून बढ़िया जा रहा है, कोई बीमारी नहीं हो सकती, लंबा जियोगे गारंटी है। लेकिन अब सुबह पहले वो रेस्टोरेंट का खाना है, जोमेटो टोमेटो स्विगी फिविगी, और दे धनाधन तेल का खाना बढ़िया, ओहो क्या टेस्टी बना है। टेस्टी खाने का मतलब क्या, उसमें बहुत तेल होगा तभी टेस्टी लगता है आपको। मैं इसका इनका सीक्रेट बताया, और मैं इस इंसान को सैल्यूट करता हूँ, ट्रू इंडियन ही इज। ऐसे लोग ही इंडिया को ओटीटी इंडिया बनाते हैं, ऐसे ही लोग इंडिया को ओटीटी इंडिया बनाते हैं, ओटीटी भारत बनाते हैं। ये सच्चा भारत का रत्न है, ये रत्न है। और मुझे पता है ओटीटी भारत के द्वारा मैं से कई रत्न पैदा करने वाला हूं, जो अपनी जिंदगी में हर सेगमेंट में झंडे गाड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अपनी जिंदगी में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाओ, दलिया खाओ, ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड खाओ, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई। जैसे आप लोग खाना खाते हो ना तो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, ये रहा स्टमक तक गया, स्टमक एक प्रोसेस चालू करता है, उसको तो चर्निंग, जैसे वो बैग की तरह से पंप करता है उसको। और जब खाने के चारों तरफ तेल या घी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो और ज़्यादा पंप करता है उसको, क्योंकि जो एंजाइम उसने सीक्रेट किए हैं वो खाने के हर एक पार्टिकल तक नहीं पहुंच पा रहे और इंडाइजेशन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लेना भाई, इस चीज़ को आप लोग समझ लेना। खैर, भारत के हालात भी देख लो एक बार। हेल्थ इंडेक्स में सबसे बेकार परफॉर्मिंग स्टेट से यूपी। यहाँ के लोगों के हालात बहुत खराब है, डायबिटीज और बीपी की दिक्कत। इंडियन सड़ रहे हैं यार अंदर से, सड़े हुए सेव हो गए वो। यूपी, एमपी, राजस्थान, वो एक कौन सा गाना था, उर्मिला मातोड़कर थी उसमें, कि छम्मा छम्मा और पता नहीं यूपी हिले एमपी हिले, ऐसा कुछ गाना था। ये हिल रहे हैं बेचारे पहले से। उर्मिला जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साउथ वाले अच्छा कर रहे हैं। देखो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 2021 की रिपोर्ट है ये। अब क्या रीजन है इसके पीछे, उसकी बात भी एक बार डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल डाइट पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग को समझ लेनी है वो ये कि बिना प्रयास किए हुए पचे, बिना प्रयास किए हुए पचने वाला खाना। बेस्ट है। कौन सा खाना? जो पिसा हुआ हो, जिसमें तेल कम से कम हो या ना के बराबर हो, स्वाद नहीं होगा उसमें, बेस्ट है। शरीर फटाफट से डाइजेस्ट करता है उसको। और ह्यूमन इवोल्यूशन जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पर भी बात यही थी। वहाँ पर बात ये थी कि जब इंसान ने पका हुआ खाना खाया, ऐसा मीट खाया जो पका हुआ था, तो स्टमक ने फटाफट से पचा लिया और ब्लड जो था वो ब्रेन की तरफ चला गया। इससे ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो गया, क्योंकि खून एक ही ऑर्गन में रह सकता है, या तो खून आपके पेट में रहेगा या खून आपके दिमाग में रहेगा। अगर पेट में है तो दिमाग में नहीं रहेगा, नींद आएगी। 6 रोटी खा लिए दबा के और बस क्या ही मेहनत होगी, पेट खाली। बेस्ट परफॉर्मेंस की शर्त है
इजी डाइजेस्टिंग फूड, जिसको अल्ट्रा परफॉर्मर बनना है, जिसको महान बनना है, जिसको ओजस्वी बनना है, जिसको तेजस्वी बनना है, उसकी शर्त है कि हमें वो खाना खाना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो। कैसे? मैं जो मतलब खाना लेता हूँ, मेरा ये सीन है, मैं पीस कर लेता हूँ। शायद जो मेरे ऑफिस में जितने लोग आते हैं उनको शायद ही पता होगा कि मैं कभी रोटी भी खाता हूँ। बहुत रेयरली होता है ऐसा, बहुत रेयरली होता है। मैं क्या क्या पीसता हूँ वो भी आपको आज बता देता हूँ। क्या क्या पीसता हूँ वो बहुत क्लियर कट बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पिसा हुआ खाना खा रहा हूँ, रोटी नहीं खा रहा हूँ तो मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है। मेरी कल की फ़ोटो है ये, मेरी कल की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अगर आपका खाना सही से पच रहा है, आपके शरीर में ताकत आ जाती है। और पीठ तो मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी दोनों पीछे से ही मिलते हैं। पीठ तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ पीठ मजबूत होनी चाहिए इंसान की, मस्ट है, बहुत मस्ट है। धोखा और शाबाशी पीछे से मिलेगी, इस चीज़ को तो रट लेना, मजबूत रखो। चार प्रकार के बीज होते हैं उसमें, चारों की फोटोग्राफ्स मेरे पास में हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन से बीज होते हैं उसमें? उसमें होते हैं ये चिया सीड है, चिया सीड। मुझे लगता है कि बीज ऑयल को लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फ्लैक्स सीड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है। ये पंपकिन सीड है, घिया के बीज है, पंपकिन सीड। ये अभी रिसेंटली ऐड किया, पहले मैं सिर्फ ये लेता था, फिर वो ऐड होते जाते हैं होते जाते हैं। ये सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी वाले जो बीज है, सनफ्लावर सीड। ये चार टाइप के बीज होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे किशमिश हो गया या बादाम हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं भीगे हुए होते हैं, अखरोट, बादाम और किशमिश। जिसके पास में ये नहीं है भाई, देखो पहले मेरे पास में नहीं थे, अभी भी थोड़े बहुत ही हैं, जितने काम चल जाता है। शरीर में क्षमता होनी चाहिए उसे रस निकालने की। कई धन्ना सेठ बैठे, 1000-5000 करोड़ रुपए उनके पास में है, और वो पता नहीं कौन सा बादाम लेके आते हैं 20,000 रुपये किलो वाला, और खाते हैं, पचता नहीं है। क्षमता ही नहीं है शरीर में, है क्षमता ही नहीं है। अभी कई लोग कह रहे हैं कि आपकी बॉडी से साफ साफ पता चलता है कि आप जिम जाते हो। मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका शरीर, और मैं वो एक्सरसाइज मुझे आपको दिखानी पड़ेगी। वो कौन सी एक्सरसाइज है? सपाटे से पावरफुल कुछ नहीं है। यहाँ देखो एक बार, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। फिर दलिया हो गया, इसमें ज्वार का दलिया होता है, दलिया या खिचड़ी, कोई एक चीज़, और कोई सा फ्रूट, कोई सा फ्रूट हो सकता है, केला हो सकता है, बस ये ऐसा कुछ फ्रूट हो सकता है। इनको पीस लो, और ऐसे 3 बोतल पीता हूँ मैं, 3 लीटर फ्लूइड ऐसा पीता हूँ मैं, 3 लीटर, सुबह, दोपहर और शाम, 3 लीटर। अगर कभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी वीकनेस टाइप की लग रही है, तो मैं उसमें चने और मूंग और थोड़े से मिक्स कर लेता हूँ। बेस्ट सोर्स है। जॉइंट्स में दिक्कत, मुझे इससे जॉइंट्स थोड़ा सा इश्यू लग रहा था एक बार, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना। अलसी का बीज बोलते हैं ना हिंदी में, अलसी का बीज, अलसी का बीज होता है। एक घिया का बीज है, ये सूरजमुखी का बीज है। बेस्ट चीज़ें होती है 4। तो ये, इसको मैं पीस लेता हूँ, ज़्यादा एफर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं 4 टाइप के बीज हैं, और फ्रूट है, और दलिया है, या खिचड़ी और ड्राई फ्रूट है। कभी कभार अगर मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है तो प्रोटीन के लिए या तो मैं चने लेता हूँ या फिर मैं मूंग लेता हूँ। तो डाइजेस्ट करना बहुत आसान है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से चीज़ें काम करती है। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार, लिक्विड डाइट से काम नहीं चल रहा है, तो मैं एक रोटी भी साथ में खा लेता हूँ। ज्वार की रोटी खाता हूँ, गेहूँ से मुझे एलर्जी है, गेहूँ खाते ही मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन सा होता है। और
चिया सीड को तो चिया बीज ही बोलते हैं यार, मुझे हिंदी नहीं पता उसका यार, है ना। शुगर मैं अवॉइड करता हूँ, मैं जितनी बार शुगर लिए मुझे मज़ा नहीं आया चीज़ों में, कोई मज़े वाली बात नहीं आई। और ज्वार की रोटी, क्योंकि देखो भारत में है ना, भारत में अगर ये अगर आप लोग ये देख पा रहे हो ना कि भारत हेल्थ में इतना बेकार परफॉर्म क्यों कर रहा है, भारत क्यों गिरा हुआ है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, गेहूं है। आप लोग बोलोगे सर सब छुड़वा दोगे हमसे, डायबिटीज़ का मेजर रीज़न गेहूं है। भाई तुम मिडिल क्लास के हो, हम अंबानी की औलाद नहीं है, मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास मस्ट है, उससे नीचे हो तो और भी अच्छा है। संघर्ष करने का जज्बा मिलता है बाहर, हर तरफ से मोटिवेशन मिलता है, क्या समझते हो, वही तो ताकत है। कैसी बातें करते हो यार, रक्षा तुम इस चीज को समझ लो भाई। हमारे कुछ साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं लाइव सेशन के लिए, चाय मैं अवॉइड करता हूँ। खैर आगे चलते हैं। एक बार एक मुद्दा निकल के आता है कि सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, रेगुलरिटी कैसे बने, कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी इस काम में। अगर ये काम जो है ना, ये मोटिवेशन से नहीं हो सकता कि मैं आपके ऊपर चिल्ला दूँ और तेरे को करना है, तेरे को फोड़ना है, तू सबको मारना है, ये नहीं होता। आपको बेसिक समझने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए। देखो एक चीज लिख रहा हूं, एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होता, एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं। सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज से फायदा हो। अगर आप रोज कर रहे हो, है ना, रोज, इंपैक्ट रोज करने से आता है, तब तब फायदा होगा। और एक्सरसाइज से फायदा हर किसी को नहीं होता है, उसी को होता है जो एक्सरसाइज करता है। सर अब एक्सरसाइज से फायदा है, तो करो, तो रोज करो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी आती है वार्म अप से। वार्म अप इज कंसिस्टेंसी, वार्म अप इज कंसिस्टेंसी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, सुबह उठकर जूते पहनना जरूरी है। जूते पहनो दोस्त, जूते पहनना जरूरी है। जूते जिसने पहन लिए ना, वो अपने आप उसके कदम चलेंगे, अपने आप वो सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने आप वो वार्म अप होगा, अपने आप वो वर्कआउट करेगा। इस चीज को रट लो, एक बार रट लो। और एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी इंसान को 10 बीमारियां हैं, लकवा हो रखा, लकवा ग्रस्त है, पैरालिसिस का पेशेंट है, वर्ल्ड टूर पे भी चला जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया घूम लेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आप, अगर आपको इस धरती पर आनंद लेना है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनकी लाइन बोल रहा हूं, कि धरती पे स्वर्ग पाना है तो गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो फुटबॉल। और उनका सीधा मतलब ये था कि बॉडी को मजबूत बनाओ, पहले पहले बॉडी, फिर माइंड, फिर माइंड सेट। स्टेयर क्लाइंबिंग आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज भारत में 2000 करोड़ रुपए कमा लिए, 20 प्लॉट ले लिए और 10 गाड़ी ले ली, और हालात ऐसे हैं कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। अब हॉस्पिटल में बिल भर रहा है, कौन से हॉस्पिटल में, जिसके कमरे 5 स्टार है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो? ये शरीर खरबों रुपए का है, तुम्हारी बॉडी से मैच होने वाली किडनी तुम्हें कोई नहीं दे सकता, लीवर कोई नहीं दे सकता, पेंक्रियाज फेफड़े कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी जिम्मेदारी है, गाड़ी है ये, और फ्यूल ढंग का डालना है, इसमें कचरा नहीं डालना। कोई कहावत है ना कि भारत में जब कोई बीमार पड़ता है
क्यों पड़ता है? क्योंकि उसने कचौरी समोसे खाए हैं, अंधाधुंध खाए हैं, तेल ही तेल खाया, कचरा ही कचरा खाया, तेल मसाले तेल मसाले तेल मसाले आलू। तो बीमार पड़ के जब अस्पताल में जाता है तो रिश्तेदार उसके लिए फल फ्रूट लेके जाते हैं, फल और फ्रूट है ना, लैंग्वेज में ऐसा ही कहते हैं। और वही रिश्तेदार उससे मिलने के बाद हॉस्पिटल के बाहर आके कचौरी समोसे खाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है और बर्बादी भी चलती रहती है। बट मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि वार्म अप करो, और वार्म अप लेग्स के बिना नहीं होगा, वार्म अप लोअर बॉडी से होता है। मसल लोअर बॉडी में है, ताकत लोअर बॉडी में है, शक्ति लोअर बॉडी में है, उस पर काम करना पड़ेगा दोस्त। और भारत के हालात बहुत बुरे हैं। भारत आज हर चीज़ का कैपिटल है। मुझे बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बीपी और शुगर के पेशेंट है। मतलब सड़ा हुआ सेब होता है बीपी शुगर का पेशेंट, सच बता रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें, लेकिन कैसे? ओटीटी इंडिया की, ओटीटी भारत की आज ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया हेल्दी नहीं रहा, क्षमता बची नहीं है, शक्ति है नहीं, सिर्फ भीड़ है, दिखावे की भीड़ है, मैगी खा के रील देख के सो जानी वो भीड़, क्षमता जज्बा नहीं बचा है उनमें। और यही मेरा सबसे बड़ा दुख है कि इतना सारा युवा यहाँ पर है, इतनी जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन थोती है वो, दम नहीं है उनमें। बीपी और शुगर और कमा रही है विदेशी कंपनियां, भरा पड़ा है भारत, हर घर में सड़े हुए सेब मिल जाएंगे आपको। मुझे बहुत अफसोस होता है। अपनी जिंदगी में वर्कआउट को मिशन के तौर पे लो, हर एक कीमत पर। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर बड़ी किस्मत से मिलता है दोस्त, और इसकी वैल्यू इसको खोने के बाद पता लगती है। तुम टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने में लगे हो, अरे एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, और नहीं कर पाओगे तो निपटा दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, बहा दिए जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन डाइट जापान की डाइट है, क्योंकि जापानी लोगों में 90 साल 95 साल जीना बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जापानी डाइट जो है ना, ये बेसिकली फिश के अराउंड घूमती है, मछली के अराउंड, क्योंकि वहाँ मिलती है ये, सी फूड के अराउंड घूमती है और उनके लिए बेस्ट है ये। फिर मछली और कुछ प्लांट बेस्ड चीज़ें वो लोग खाते हैं। और देखो क्या अवॉइड कर रहे हैं, चीनी अवॉइड कर रहे हैं, फैट अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। इनकी डाइट में मछली है, फैट अवॉइड कर रहे हैं, चीनी अवॉइड कर रहे हैं ना जापानी लोग। ये बहुत फेमस डाइट है, शायद इसमें दिख जाएगा आपको, हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ। मछली भोजन में होती है, समुद्री और पेड़ पौधे वहाँ पर उसमें है। इसके अलावा जो सेकंड फेमस डाइट है वो है मेडिटेरियन डाइट, भूमध्य सागरीय डाइट। भूमध्य सागरीय डाइट ये टॉपर डाइट है, अभी टॉपर डाइट। दुनिया में लगातार 7वें साल इसने बेस्ट डाइट का खिताब जीता है ना। अभी होती क्या है यहाँ देखना एक बार, प्लांट बेस्ड फूड होते हैं इसमें, मेनली प्लांट बेस्ड। इसमें फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती है, ग्रेन्स होते हैं, मतलब एनिमल्स को अवॉइड किया जाता है। नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर है। मछली थोड़ी बहुत कभी कभार ये होती है। भारत में सात्विक टर्म आती है, सात्विक डाइट होती है भारत में, जो हिंदू टेक्स्ट में मिलती है बहुत जगह। क्या होता है इसमें, लैक्टो वेजिटेरियनिज्म, मतलब दूध और उसके प्रोडक्ट और साथ में सब्जियाँ, ये चीज़ें भारत की सात्विक डाइट में। तो भारत की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। मैं दूध अवॉइड करता हूँ वैसे, मिल्क मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे दिक्कत करता है, मुझे करता है तो करता है, हो सकता है आपके लिए ठीक रहे। आई डोंट प्रीफर मिल्क। और जापानी डाइट हम फॉलो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में बड़े मुश्किल हालात हैं इंडिया के, और हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा, हम सबको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि हम पसीना बहाएं। पसीना बहा कर ही आप अपने आप को मेंटली
पसीना बहा कर आप अपने आप को फिजिकली, पसीना बहा कर अपने आप को सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ऐसे लोग ही OTT भारत बना सकते हैं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बना सकते हैं। आज कसम खा के जाइए कि सबसे पहले 15 मिनट सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसके बाद में कहीं पर भी जहां पर पुशअप हो, जितनी आसानी से लग पाए, टेबल हो सकती है, बेंच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जमीन पे भी लगा सकते हो। पुशअप किया उठ गए, पुशअप किया उठ गए, करनी पड़ेगी अपने को। नहीं किया, ये हमारी जब जिंदगी में अच्छी आदतें नहीं होती है ना, तो बेकार आदतें लगने लग जाती है, मेंटली कमजोर हो जाओगे। दोस्त बोलेगा रे ये जर्दा खा लो, बोले क्या कर रहा है, किस्मत की लकीरें बदलती है इससे, खा लो, बर्बाद हो जाओ। अच्छी आदतें नहीं होगी, बुरी आदतें अपने आप लग जाएगी दोस्त। जहां फसल नहीं होती खरपतवार अगर अपने आप उगाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी लाइफ में सेट करो। रनिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करो। अगर आप सुपर हेल्दी हो, बिल्कुल रनिंग वार्म अप के साथ। सबसे पहले रनिंग करने से पहले 2 किलोमीटर तक पैदल चलना है। सबसे बड़ी गलती यही तो है ना, जल्दबाजी है हमको हर चीज की, और जल्दबाजी में क्वालिटी खराब हो जाती है। 2 किलोमीटर तक पैदल चलो, शरीर को भगाना नहीं पड़ता। अगर वार्म अप हो गया शरीर, अपने आप भागने लगता है। अब पता नहीं मुझे ये चीजें क्यों किताबों में नहीं लिखी गई, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ। शरीर को भगाना नहीं पड़ता, वार्म अप हो गया अपने आप भागने लग जाता है। खुद भागोगे, शुरू हो गए भागना, कभी नहीं भाग पाओगे। साइकिलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका घर झोपड़िया, हम झोपड़ी में जिए प्रभु। समय बदल जाता है, झोपड़ी और खोपड़ी बदल जाती है, बशर्ते आप पसीना बहाने की हिम्मत रखते हो तो। ये बहाने नहीं दो, मैं गरीब हूं, भारत, पूरा भारत गरीब है यार। हालात देखना है यार, तू पूरा इंडिया गरीब है। इसका मतलब क्या, हम बहाने मारते रहेंगे कि हमसे कुछ नहीं होगा? हम अमीर थे, सोने की चिड़िया थे, वापस बन सकते हैं। शर्त यह होगी कि हम बीमारी से बाहर निकलें, कमजोरी से बाहर निकलें, बहानों से बाहर निकलें। मैगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, 2 कौड़ी की चीजों से बाहर निकलें। शरीर में शक्ति लाएं, दिमाग में शक्ति लाएं। ताकतवर इंसान सब कुछ जीत सकता है दोस्त, और हिंदुस्तानियों में दिमाग है। ताकत की बारी है। कोशिश करो कि सुबह उठ जाओ। नहीं भी उठ पा रहे हो सुबह जल्दी, कोशिश करो उठ जाओ, बहुत अच्छा होगा। मतलब सुबह की एक्सरसाइज तो वाह क्या चीज़, वो तो अल्टीमेट। लेकिन लेट भी उठे हो तो एक्सरसाइज मत छोड़ना। सुबह नहीं कर पाए हो, शाम को करना। शाम को नहीं कर पाए हो, रात को करना। हर एक कीमत पर करना। और जब एक्सरसाइज करना शुरू हो जाओगे, लेग्स, पैरों की मसल्स को मजबूत करना है दोस्त। वार्म अप, एक्सरसाइज का मतलब 90% वार्म अप है, 90% वार्म अप है। ऑयल अवॉइड करो अपने खाने में। और हिंदुस्तान को डायबिटीज, बीपी जो समस्याएं हैं हमारे देश में, कि अब भारत कमजोर से कमजोर हो रहा है। भारत का युवा कमजोर है, वो सिर्फ बड़े बड़े रील्स देख रहा है यार। उसको कंटेंट से ही नफरत होगी, रियल कंटेंट, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। मेरे सेशंस के लिए लोग बोलते हैं इतने लंबे सेशंस क्यों बनाते हो? कंटेंट से नफरत होगी आपको, इंटेंट ही नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। सारा मसाला आपको 10-15 सेकंड में चाहिए। अरे क्यों? वो नहीं टिकेगा। जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला जाता है। पसीना बहाओ, हर एक कीमत पर वार्म अप पे ध्यान देना है। 90% वार्म अप होता है, 10% वर्कआउट होता है। वार्म अप करना है, सीढ़ियां चढ़ो। नहीं कर सकते, 2 किलोमीटर पैदल चलो, भागना शुरू करो। ये सबसे तेज काम करती है। मैं इसका पता है, इसका मैं फैन हो चुका हूं। मतलब रनिंग कुछ भी नहीं है इसके सामने। 10 मिनट कर लो ये काम, ऐसे पसीना टप टप गिरने लगता है, बॉडी बहुत भयंकर वार्म हो जाती है। दुनिया की बहुत टफ एक्सरसाइज है। हार्ट के पेशेंट को सबसे पहली सलाह देते हैं कि सीढ़ियां मत चढ़ना। सबसे ज्यादा जोर आता है, सबसे तगड़ी एक्सरसाइज होती है हार्ट की सीढ़ियां चढ़ने से, पहली एडवाइस देती है। फोन पे लग रहा है बोरिंग हो रहा है, गाने सुनते सुनते चढ़ लो यार। गाने सुनते सुनते 3 गाना सुनोगे तब तक पसीना बाहर। वर्कआउट करो। बोला वर्कआउट में स्क्वाट्स और पुशअप। मैं वापस बता देता हूँ, ये मेरा यहाँ पोडियम है,
पोडियम का सहारा लिया मैंने और ऐसे पुशअप लगाई। अभी पोडियम हिल रहा है इसलिए मैं जोर नहीं लगा सकता, और वापस ऐसे लगाई पुशअप और फिर बैठ गए, वापस खड़े हो, बैठ गए वापस खड़े। सिंपल है, करना है। OTT भारत मेरा एक मिशन है और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोग इस मिशन पर आएं, इस मिशन के साथ जुड़ें, ताकि वो ताकतवर, शक्तिशाली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली डेवलप हो सके। 1 रुपया नहीं कमाना मुझे इससे, 1 रुपया कभी भी नहीं। सिर्फ एक गोल है कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली जाए। एक बच्चा कह रहा है कि 75 हार्ड चैलेंज, 75 हार्ड चैलेंज कैसा? अरे नहीं लेना, अपने को 75 ईयर चैलेंज लेना है दोस्त, 75 ईयर चैलेंज, कि हमें काम लगातार करना है, 75 दिन से नहीं होगा। अपनी जिंदगी में ये शुरू कर दो कल, आज। अब मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। अपनी शपथ लिख के जाएं कि आप इस सेशन से क्या सीखे हैं और कल से क्या शुरू करने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, आपके सपोर्ट की, इंडिया के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी। भारत को हम बदलेंगे। जय OTT, जय OTT भारत। भारत शक्तिशाली था, फिर से बन सकता है। महानता की पहली शर्त है दोस्त, पसीना बहाओ, और पसीना बहाने की पहली शर्त है वार्म अप बहुत प्रॉपर होना चाहिए। गुड नाइट एवरीवन। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।